Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if there is more than one tunica layer of stem apex, which among the following most likely to happen? Option A, all the layer develop into epidermal cell. Option B, only outer layer will develop into epidermal cell. Option C, all the layer will develop into the cortex. And option D, inner layer develop into the cortex. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा ट्यूनिकल एयर स्टेम के अपेक्स में डेवलप हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को एक की कॉन्सेप्ट समझना होगा, और हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है स्टेम एपेक्स। स्टेम एपेक्स स्टेम एपेक्स नॉर्मली यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम्स होता है। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और एपिकल मेरिस्टेम्स ये प्लांट्स के हाइट को बढ़ाने का काम करता है। ये प्लांट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बोल सकते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए होता है, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। अगर बात करें स्टेम के पास 3 सिंपल सेल्स होता है। स्टेम हैज 3 सिंपल सेल्स, और ये जो 3 सिंपल सेल है वो है हमारा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 सिंपल सेल होता है, और ये तीनों ही सिंपल सेल इस प्लांट्स के डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये तीनों सेल मिलकर काम करता है, और ये स्टार्च के सॉर्टिंग में भी हेल्प करता है। अगर किसी कारणवश एपिडर्मल सेल मोर देन 1 हो जाए तो बोल सकते हैं इफ देयर आर मोर देन 1 ट्यूनिका लेयर इन स्टेम एपेक्स। एक से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ये मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ओनली 1 आउटर लेयर जो होगा वो कैसा होगा, एपिडर्मल सेल्स। तो बोल सकते हैं ओनली आउटर लेयर विल डेवलप इनटू एपिडर्मल सेल। बस आउटर लेयर एपिडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।